हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा आईपीओ जो अभी रिसेंटली आया है और फ्राइडे को इसकी लिस्टिंग हुई थी। आप सही समझे हैं, मैं पारस डिफेंस के बारे में बताना चाह रहा हूं। हो सकता है क्योंकि ये जो आज तक का आपको अगर ये पता होगा, ये जो आपको जरूर पता होगा, अगर आपने अगर एप्लीकेशन लगाई होगी या फिर आपने न्यूज देखा होगा, तो ये 300 गुना से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो मतलब आपने 300 बार जनों में से शायद एक जने को ये एप्लीकेशन आई होगी। तो 99% चांसेस है कि आपके पास ये आपने अगर एप्लीकेशन लगाई होगी तो आपके पास नहीं आई होगी, और बाई चांस आप अगर बहुत ही ज्यादा लकी हैं तो आ गई होगी। लेकिन मैं ये सब डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ने के बाद मींस अगर आप 171% के जो अपर सर्किट पे ये क्लोज हुआ है, तो उसके बाद क्या हमें इसमें अभी भी चांस है कोई कि अपन इसमें अपने पैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि ये पारस डिफेंस करता क्या है। इसके बाद हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये ओवर वैल्यूड हो चुका है, क्या इसका पी रेशो क्या है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सब चीजें कवर करने की, और एक बेसिक बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ताकि हमारे सारे व्यूवर्स इसको इजीली समझ पाएं और एक शेयर को कैसे एनालाइज करते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में, वो भी आपको समझ में आ पाए। तो पारस डिफेंस बेसिकली 2 जगह इनकी मेन यूनिट है, महाराष्ट्र में और नवी मुंबई में भी ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोई भी जो कंपनी अपना कोई नया यूनिट स्टार्ट करती है तो ऑटोमेटिकली उसकी कोई भी नया जगह अगर आप खोलो, जैसे मान लीजिए आप कोचिंग पढ़ाते हैं तो आपकी दो जगह आपकी ब्रांचेस है, आप तीसरी ब्रांच खोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो टर्नओवर है वो बढ़ेगा। वैसे ही पारस डिफेंस भी अगर तीसरी ब्रांच खोल रहा है तो ऑटोमेटिकली इसलिए ही खोल रहा होगा क्योंकि उसकी सेल बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। दूसरा इसका सबसे मेन रीजन, अगर आपको इसको शेयर को अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये ऐसा इसका जो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसके बिजनेस में जो डील करता है, उसमें बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर है। गवर्नमेंट इजीली किसी को भी उसमें एंटर नहीं करने देती। और तीसरा इसका सबसे बेनिफिट रीजन है, इसके अलावा कोई कंपनी ही नहीं है लिस्टेड जो ये सेक्टर बनाता है। अब ये क्या काम करता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये लेंस बनाता है। जैसे मान लीजिए आपको स्पेस में देखना है, यहाँ जमीन पे से आपको स्पेस में देखना है किसी भी कंपनी को, तो वो क्या या फिर आप अपने डिफेंस सेक्टर के लिए इक्विपमेंट्स बनाता है जो लेंस बनाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लेंस। तो उसमें होगा क्या कि जैसे आपको जमीन से देखना है स्पेस में, तो वही लेंस भी ये बनाता है। तो अगर ये वो वाले लेंस भी बना देता है कि स्पेस में अगर आप कोई बैठा हो उसको आपको अर्थ की तरफ देखना है, ऊपर से नीचे से ऊपर देखने वाले लेंस तो बनाता ही है, ऊपर से नीचे वाले भी लेंस ये इतनी स्पेशलाइज्ड है ये, तो वो भी बना देता है। तो अगर आपने इसकी बैलेंस शीट पढ़ी होगी तो ये अर्निंग पर रेशियो इसका ईपीएस है जो 6.2 या 6.3 के आसपास है। और ये जब 472 रुपीज के पे जो बंद हुआ है लास्ट मार्केट क्लोजिंग पे, तो उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इसका जो पी रेशियो आ रहा है 79 रुपीज। जब इसने इश्यू करा था तो 29 रुपीज के आसपास, 30 रुपीज। तो इसने बहुत ज्यादा चांस दिया लोगों को अच्छा गेन करने का। अब इस 79 के पी रेशियो में भी ये सस्ता शेयर इसलिए है क्योंकि इसका जो है ना, एक तो हाई एंट्री बैरियर है और कोई लिस्टेड मार्केट प्लेयर में भी नहीं है। तो जैसे कई कंपनियां होती है वो 110 130 के पी पे भी ट्रेड करती है, जैसे जुबिलियंट फूडवर्क्स, डोमिनोज है जो वो 120 130 के पी रेशियो पे ट्रेड करती है। तो ये वो तो फिर भी है, उसका कॉम्पिटिटर है पिज्जा हट, लेकिन इसका तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। इसका तो कोई ना कोई आ सकता है क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है। तो इसमें होगा क्या कि इसका जो पी रेशियो है वो 100 110 के पी रेशियो में तो इजीली अगर एंटर करेगा। तो आपको सिंपल सा अगर मैं आपको बता दूं कि पी रेशियो 100 110 है और अर्निंग पर शेयर अपन सेम मान ले ₹6.25, तो ₹6.25 को अपन पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो इसकी मार्केट प्राइस करीब 650 से 700 रुपए तो मिनिमम ऑटोमेटिकली आई जाएगी। तो अब मैं बताता हूं आपको इसमें करना क्या चाहिए। अगर मैं इसको एक और चीज बताता हूं आपको, इसमें इसकी जो मेजर कस्टमर्स है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस तरह के बड़े बड़े कस्टमर्स हैं और इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो इनकी सेल्स से भी सेल्स की अप्रोक्सीमेटी है। 300 350 करोड़ की ये सेल करते हैं और उतनी इनके पास ऑर्डर बुक है आगे के लिए। इनके पास ऑर्डर ऑलरेडी बुक्ड है कि यार ये मेरा 305 करोड़ का माल, इनके पास ऑर्डर बुक है कि 305 करोड़ का माल मुझे इनको सप्लाई करना है अलग अलग इनके मेजर कस्टमर्स को। तो इनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। और इन्होंने जी बिजनेस पे एक इंटरव्यू दिया था, जिनके जो प्रमोटर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिनको 23 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इसी सेम फील्ड ऑफ बिजनेस में।
तो और वो इतने ज्यादा हम्बल है, तो किसी भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके प्रमोटर के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए। तो इनके प्रमोटर के आप इंटरव्यू अगर देखेंगे वो 5 मिनट का, तो ऑटोमेटिकली और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको इसकी कंपनी में, इसके बिजनेस में। तो वो भी बोल रहे थे कि उन्होंने भी काफी अच्छी डिटेल्स दी है इसके बारे में, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता भी रहा हूं कंटिन्यूअस। तो ये है लीडिंग ग्लोबल कंपनी डिफेंस और स्पेस सेक्टर की। इसका पी रेशियो मैंने बता ही दिया है। अब इसमें आपको इनका जो कैपेक्स प्लान है, जो इन्होंने 3,500 करोड़ के आसपास लिया है, जो इन्होंने अभी जो आईपीओ रेस करके लिया है, इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। इसके कैपेक्स प्लान में मतलब इन्वेस्टमेंट जो ये करेंगे वो 18 महीने के अंदर अंदर करेंगे। इसमें से जो इन्होंने कुछ लोन ले रखा है उसका रीपेमेंट करेंगे, अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड करें, सेल्स कैसे ग्रोथ करें। सेल्स इनकी ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग वे में। जब ये नई नई लोकेशन में बिजनेस खोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर रिसीव करेंगे। जो इनके प्रमोटर ने खुद ने बोला है कि हमारा हर महीने की महीने हमारे कोशिश रहेगी कि बड़ी बड़ी कंपनियों से अच्छे अमाउंट में ऑर्डर लें। अमाउंट नहीं बताया है, बट इन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला है और हर महीने बोला है, मतलब हर महीने एक बड़ा ऑर्डर ये ट्राई करेंगे लेने का। तो इसमें आपका प्रमोटर का कॉन्फिडेंस भी आप देख सकते हैं। तो प्रमोटर के पास जो पहले शेयर थे करीब करीब 79.4% थे, जो इन्होंने डाइल्यूट करके आईपीओ इश्यू करके 59.71% हो गए। तो कोई भी कंपनी जिसमें प्रमोटर का शेयर 50% से ज्यादा है एक ही आदमी के पास, तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रमोटर भी कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि सारी मेजर डिसीजन उसके कंट्रोल में ही रहते हैं। और वो जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ऑटोमेटिकली जैसे इस केस में 60%, 59.71% का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो प्रमोटर के खुद को भी होने लग जाएगा। तो वो खुद उससे अटैच हो जाता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है उस बिजनेस को चलाने की, उस बिजनेस को अच्छे से रन करने की। तो अगर हम आपको देखेंगे कि इसमें आपको अब गवर्नमेंट भी 14,000 करोड़ के आसपास स्पेंड कर रही है डिफेंस सेक्टर में। तो इनके प्रमोटर ने ही इंटरव्यू में बोला था कि इनसे पूछा था, अनिल सिंघवी जो जी बिजनेस में है, उन्होंने इनसे पूछा था कि इसमें से कितने रुपए का आपको गवर्नमेंट जो स्पेंड करेगी वो आपको अप्रोक्सीमेट क्या इसमें पारस डिफेंस में भी को भी कुछ ऑर्डर मिलेंगे। तो इन्होंने बोला था गवर्नमेंट कुछ भी स्पेंड करे डिफेंस सेक्टर में तो 99% चांसेस है कि पारस डिफेंस को ऑटोमेटिकली ही ऑर्डर मिल जाएगा। तो इनका ये कॉन्फिडेंस भी आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी में अब आपको क्या करना चाहिए 475 पे? तो सबसे पहला तो आपको ट्राई करना चाहिए मंडे को भी कि ये आपको शेयर मिल जाए। तो जैसे मैंने सुबह 10 बजे के आसपास 10 सवा 10 के आसपास ऑर्डर लगाया था पारस डिफेंस पे, लेकिन वो आ ही नहीं पाया था क्योंकि उसमें बायर बैक हो गया था। बायर ही बायर थे, सेलर कोई था ही नहीं, कोई बेचने के लिए रेडी नहीं था। तो तो आप इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप कोशिश कीजिए कि इसके शेयर आप ले पाए, जितने ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं बहुत ही अच्छा। आप ये मत सोचिए महंगा है या ये बहुत ही सस्ता है। तो आप अगले वीक में किसी भी मंडे टू फ्राइडे में अगर आप इसके शेयर ले पाते हैं, आप लकी रहते हैं। बायर पैक कंटिन्यूअस मेरे हिसाब से इसमें लगता रहेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को। तो उस बायर पैक में आप लगा के छोड़ दीजिए। अगर बाई चांस आप लकी रहे तो आपके पास भी इस कंपनी के शेयर आ जाएंगे और आपको एक अच्छी आपकी ग्रोथ हो जाएगी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी 15-20% का रिटर्न आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में भी इसको होल्ड करते हैं तो हो सकता है कभी करीब अभी नीचे चल जाए, कभी ऊपर चल जाए। बट अगर आप 1-2 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो बहुत ज्यादा इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। आप बस ये जो भी अपना सरप्लस पैसा है इसमें वही इन्वेस्ट करें, और वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसमें मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज लगाए, वो 80 भी हो गए थोड़े टाइम के लिए, तो आप उसको होल्ड कर पाएं। क्योंकि ये ऐसी कंपनी है, ये आपको बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छा डिविडेंड, सब कुछ आपको अच्छे से देगी और बहुत अच्छा आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, प्राइस एप्रिसिएशन। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें पारस डिफेंस के बारे में, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आपकी कोई और ज्यादा क्वेरी है तो आप इस पे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।